बोल रहा हूँ बात। रिकर्जन को समझने के लिए बात मैंने पहले भी बोल रखी है, रिकर्जन नीड्स अ टाइम टू बी अंडरस्टूड, क्योंकि रिकर्जन बहुत हेवी ये है, कंसेप्ट है। और बैक ट्रैकिंग हो गया, और ट्रीज और ग्राफ में ये चीज़ें बहुत ही एक्सटेंसिवली यूज होती है। रिकर्जन से, रिकर्जन आप आगे जो प्रॉब्लम्स यानी डायनेमिक प्रोग्रामिंग हो गया, बैक ट्रैकिंग, और जो ट्रीज और ग्राफ के ऊपर जब प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं ना, तो रिकर्जन बहुत बार हम यूज करते हैं। तो रिकर्जन को समझने के लिए टाइम देना है हमें, बिल्कुल गड़बड़ नहीं करना। ठीक है, तो हम अभी ये जो क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हैं, इससे आपका फाउंडेशन बनेगा रिकर्जन का। समझ में आ रहा है? इससे आपको समझ में आएगा कि अच्छा रिकर्जन जो एक्चुअली काम कैसे करता है। आर यू गेटिंग दिस गाइस? तो अगर आपने अभी अभी तक जो हमने कोशिश करे, लाइक प्रिंट द नंबर फ्रॉम 1 to 10, 10 to 1, वो समझ में आया? बोलो, एक्चुअली रिकर्जन कैसे काम करता है। हाँ नंबर, प्रिंट द नंबर फ्रॉम 1 to 10, 10 to 1। और फैक्टोरियल वाला समझ में आया आपको? फैक्टोरियल कैसे कैलकुलेट किया है हमने? बोलो, योगेश्वरी, सॉरी, हाँ सिया, सृष्टि, समीक्षा, साक्षी, इतना समझ में आया? आज हम क्वेश्चन देखो, हर रोज हमें धीरे धीरे एक एक स्टेप आगे बढ़ना है टूवर्ड द डिफिकल्टी, क्योंकि जो फिबोनाची वाला प्रॉब्लम है वो थोड़ा एडवांस लेवल का प्रॉब्लम है, वो भी मैं करवाऊंगा, उसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं। तो आज हमें करना है फाइंड द फर्स्ट ऑकरेंस ऑफ एन एलिमेंट। एरे के ऊपर क्वेश्चन सॉल्व कर रखे हैं ना हमने, सॉरी सॉल्व कर रखे हैं ना, एलिमेंट इन एन एरे। चलो, पहला ये क्वेश्चन ये जितने भी क्वेश्चन हम अभी जो कर रहे हैं ना, ये हमारी बेसिक फाउंडेशन बनाएगा रिकर्जन को समझने के लिए। अब देखो, हम हमें क्या बोला है उसने? फाइंड द फर्स्ट ऑकरेंस ऑफ एन एलिमेंट इन एन एरे। समझ में आ रहा है? आर यू गेटिंग दिस? हाँ ऑकरेंस का मतलब क्या है समझ में? यहाँ पे एक एरे लेता हूँ, आई विल टेक एन एरे। यहाँ पे फोकस करना, मैं जो बात कर रहा हूँ बहुत ही इजी है, बट समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। रिकर्जन यहाँ से आपका बिल्ड हो रहा है, फाउंडेशन बिल्ड हो रहा है रिकर्जन का। अभी तक कुछ नहीं समझा, ऐसे समझो हमें कुछ नहीं समझा रिकर्जन का। ठीक है, तो यहाँ पे बोलता हूँ मेरे पास 10 है, 13 है, 11 टू 20। ठीक है, ये मेरे पास एरे है, इसका साइज क्या है? यस गाइस, सृष्टि, साक्षी, सिया, इसका साइज क्या है? 5। 5 अब फर्स्ट ऑकरेंस का मतलब क्या? फर्स्ट ऑकरेंस का मतलब क्या है कि हमें इस एरे में हमें करना क्या है? हमें एक एलिमेंट दिया रहेगा, वो बोलेगा एक्स, एक्स की वैल्यू दे देगा 11। समझ में आ रहा है? एक्स की वैल्यू दे देगा 11। अब वो बोलेगा कि इस एरे में आप बताओ कि एक्स कौन से इंडेक्स पे प्रेजेंट है। समझ में आ रहा है? आर यू गेटिंग दिस? एक्स जो है वो कौन से इंडेक्स पे प्रेजेंट है, समझ में आ रहा है हाँ योगेश्वरी? ये जो मैं बोल रहा हूँ एक्स कौन से इंडेक्स पे प्रेजेंट है, ये किस कौन से प्रॉब्लम हो गया? सर्चिंग वाला प्रॉब्लम हो गया ना, है ना? हाँ सर्चिंग वाला प्रॉब्लम है। अब जब हम सर्चिंग देख रखा है, तो सर्चिंग में कितने टाइप के सर्च होते हैं हमारे पास? बोलो, दो टाइप के सर्च होते हैं। कौन से होते हैं? दो टाइप। एक होता है लीनियर सर्च, और दूसरा होता है बाइनरी सर्च बाइनरी सर्च। अब ये बाइनरी जो हमारे पास एरे है, इस एरे में मैं बाइनरी सर्च तो लगा नहीं सकता, बराबर है? समीक्षा, साक्षी, सिया, इसमें मैं बाइनरी सर्च क्यों नहीं लगा सकता? बोलो, क्योंकि हमारा जो एरे है वो अनसॉर्टेड है, बराबर है? तो अनसॉर्टेड में तो हम नहीं लगा सकते ना बाइनरी। समझ में आ रहा है गाइस? बाइनरी सर्च हम इसमें लगा सकते हैं कि ये एरे में नहीं, क्योंकि ये अनसॉर्टेड एरे है। समझ में आया? समीक्षा, साक्षी, सृष्टि, हाँ ठीक है, ये अनसॉर्टेड है। अब इसमें हम करेंगे क्या? सबसे पहले हम एक फंक्शन बना लेंगे, वी विल क्रिएट अ फंक्शन। सबसे पहले करेंगे क्या, ध्यान देना। सबसे पहले हम फंक्शन बना लेते हैं, तो इंटीजर। अब देखो इसमें आएगा क्या, इसमें हम क्या कर लेंगे, एक इंडेक्स ले लेंगे। जैसे हमने इसको लूप से कैसे सॉल्व किया है, ये पता है हमें कि हम लूप से जीरो से कहाँ तक जाएंगे? ARR डॉट लेंथ -1, बराबर है? यहाँ तक जाएंगे ना। और कंपेयर कर लेंगे, क्या करेंगे? कंपेयर करेंगे, इफ ARR ऑफ आई इक्वल टू क्या होता है? एक्स, बराबर है? समझ में आ रहा है? तो यहाँ से रिटर्न क्या कर सकते हैं? आई कर सकते हैं ना, समीक्षा, साक्षी, रिटर्न कर सकते हैं आई। समझ में आ रहा है? फंक्शन विथ रिटर्न समझ में आता है क्या? फंक्शन रिटर्न क्या करता है? रिटर्न का मतलब क्या होता है?
वो सर कुछ पर उनको पता कैसे चलेगा कि आई आई की वैल्यू कौन सी है करके? नहीं नहीं, हम मैं ये लूप से बता रहा हूँ कि जब मैंने 0 से यहाँ तक लूप लगा दिया तो आई की वैल्यू हाँ। 0 होगी, 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी, 4 होगी, बराबर है। तो हम चेक करते हम्म। रहेंगे। मैं ये बता रहा हूँ लूप के, जब हम लूप यूज करते हैं तो कैसा करते हैं, ऐसा ही करते हैं ना जब लूप यूज हाँ। करते हैं तो। अब हमें हाँ। ये रिकर्सिवली करना है। रिकर्सिवली यानी इसमें लूप नहीं यूज होगा। तो रिकर्सिव के लिए हम करेंगे क्या, हम ले लेंगे हमारा एक्स जो कि हमें ढूंढना है। ओके, जो भी हमें एक्स यानी कोई भी एलिमेंट हो सकता है। अब देखो यहाँ पे भी 11 है और यहाँ पे भी 11 है, बराबर है। लास्ट में मैंने 11 ऐड किया, बराबर है, दो जगह 11 है। समझ में आ रहा है, दो हम्म। जगह 11 है। बट सबसे पहले मुझे यहाँ पे मिल रहा है ना फर्स्ट, और ये मेरा क्या है, फर्स्ट ऑकरेंस है। तो ये मेरा क्या है, सेकंड ऑकरेंस है। समझ में आ रहा है, एंड सो ऑन, थर्ड फोर्थ ऑकरेंस हो सकता है अगर वो रिपीटेड है तो। समझ में आ रहा है। हम्म। अरे guys, तो मैं कौन से इसमें इंटरेस्टिंग हूँ, मैं हूँ फर्स्ट ऑकरेंस निकालने में। समझ में आ रहा है। हाँ। आर यू गेटिंग दिस। तो मुझे फर्स्ट ऑकरेंस चाहिए, वो सेकंड थर्ड वाला मुझे कुछ लेना देना नहीं है, मुझे फर्स्ट ऑकरेंस चाहिए। तो कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले मैं ले लेता हूँ आई। सबसे पहले क्या ले लेंगे, आई। आई कहाँ से जाएगा, 0 से कहाँ तक जाएगा, ARR डॉट लेंथ लेस देन माइनस इक्वल टू ए आर आर डॉट वन। लेंथ, माइनस। बराबर है, -1। समीक्षा साक्षी, ये समझ में आया कि आई कहाँ तक जाएगा। ये आई हम्म। वेरिएबल लिया है ना, ये वेरिएबल होगा। दूसरा हमारा क्या होगा, एक्स, जो कि हमें सर्च करना है, जिसका ऑकरेंस देखना है। बोलता हूँ एक्स क्या होगा, मैं बोलता हूँ एक्स मेरा 11 है। समझ में आ रहा है। और तीसरा क्या होगा, एरे होगा। समझ में आ रहा है, जिसमें हाँ। हमें सर्च करना है। तो ये तीन चीजें होगी ना, हम्म। आई, एक्स और एरे। ये समझ में आया, तीन चीजें होगी। हाँ। समझ में आया। अब मुझे बताओ कि सबसे पहले हम करेंगे क्या, यहाँ पे फोकस करते हैं, हम करेंगे क्या। हम क्या करेंगे, एक फंक्शन बनाएंगे जिसका नाम मैं बोल देता हूँ फर्स्ट ऑकरेंस, एफ ऑकरेंस। ठीक है। इसके अंदर तीन चीजें आएगी, इसके अंदर आएगा इंटीजर एरे, ओके, देन दूसरा आएगा इंटीजर एक्स, और तीसरा क्या आएगा, इंटीजर आई। ये समझ में आया, क्योंकि हमें तीन चीजें चाहिए ना, एरे भी चाहिए होगा, फिर एक्स भी चाहिए होगा जिसको सर्च करना है, और मेरा आई चाहिए होगा। समझ में आ रहा है। आर यू गेटिंग। ये तीन चीजें हम हम्म। फंक्शन को दे देंगे। एरे भी आप एज अ पैरामीटर फंक्शन को दे सकते हो। तो देखो, यहाँ पे सबसे पहले मैं यहाँ पे सिंटेक्स वगैरह लिखता। सबसे पहले क्या करेंगे, एक फर्स्ट ऑकरेंस वाला फर्स्ट ऑकरेंस वाला फंक्शन बनाएंगे, जो कि एक एरे लेगा, उसके बाद में एक्स लेगा, उसके बाद में आई लेगा, बराबर है। समझ में आ रहा है, क्लियर है। हाँ। अब हम हर बार किसको कॉल करेंगे, फर्स्ट ऑकरेंस को कॉल कर देंगे। क्या करेंगे, फर्स्ट ऑकरेंस को कॉल करेंगे, एरे भी वही पास करेंगे, एक्स पास कर देंगे, और आई क्या कर देंगे, आई को हर बार i+1 कर देंगे। समझ में आ रहा है। यानी सबसे पहले आई की वैल्यू क्या आती है, 0 होगी, फिर i+1 लेने, 0+1 क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, फिर +1 होगी तो 2 हो जाएगी। समझ में आ रहा है, ये कब तक जाएगा, समझ में आ रहा है। i+1 पास करेंगे हर बार जब हम फाइंड ऑकरेंस, फर्स्ट ऑकरेंस को कॉल करेंगे तब। बोलो समझ में आया क्या। हाँ। हाँ। और ये आई की वैल्यू कहाँ तक जाएगी, आई एरे की वैल्यू डॉट कहाँ तक लिंक। जाएगी, लेस देन एरे डॉट लेंथ। समझ में आ रहा है। सृष्टि साक्षी समजत आहे का, सांगा, समझत आहे का। फाइंड ऑकरेंस एक फर्स्ट ऑकरेंस एक फंक्शन बना देगी, इतना समझ में आया। जिसको एक एरे मिलेगा, एक्स मिलेगा और आई मिलेगा। आई यानी इंडेक्स, आई का मतलब क्या है, इंडेक्स। समझ में आया, सृष्टि साक्षी सिया समीक्षा, बोलो हाँ समझ सर। में आया। और इंडेक्स को हर बार क्या करेंगे, हर बार जब हम कॉल करेंगे तो इंडेक्स को क्या करेंगे, +1 करेंगे। यानी जब मैं एवरी टाइम उसको कॉल करूंगा तो मैं ये करूंगा, यहाँ पे फाइंड फर्स्ट ऑकरेंस को कॉल करूंगा, एरे भी वही पास करूंगा, एक्स भी वही पास करूंगा, और आई को क्या कर दूंगा, i+1। समझ में आया इतना, हाँ। समझ में आया। और ध्यान देना, और अगर यहाँ पे फोकस करना, अब मैं यहाँ पे ऊपर डालूंगा बेस केस। अब मेरी बेस केस क्या हो जाएगी, कहाँ पे रिकर्जन रुक जाना चाहिए, कहाँ पे जो है वो कॉलिंग लगना बंद होना चाहिए। क्योंकि 0 जब हमारी जो आई की वैल्यू है, ध्यान देना, जब मेरे आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, इक्वल टू 11। ए आर डॉट लेंथ। समझ में आ रहा है। जब मेरी आई की वैल्यू ए आर डॉट लेंथ तक पहुंच जाएगी तो मुझे रुक जाना है ना, उसके आगे कुछ करना है क्या, कॉल, बोलो। जैसे हमारे लूपिंग में हमारे आई की वैल्यू कहाँ तक जाती है, ए आर डॉट लेंथ तक जाती है ना, लेस देन हाँ। ए आर डॉट लेंथ। वैसे ही
रिकर्जन में आई की वैल्यू कब तक इंक्रीमेंट करते रहेंगे, कब तक इस रिकर्सिव फंक्शन को कॉल करते रहेंगे i+1 के लिए, जब तक हमारा आई की वैल्यू लेस देन इक्वल टू एरे डॉट लेंथ नहीं हो जाता। समझ में आ रहा है समीक्षा, साक्षी, सिया? बहुत बहुत ही आसानी से बता रहा हूँ, समझ में आया क्या इतना? क्योंकि हम फंक्शन को कॉल करते रहेंगे ना विद डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर। समझ आ रहा है गाइस? बोलो हाँ बोलो। सर। हम हर बार फंक्शन आई की वैल्यू चेंज करते रहेंगे बिकॉज मेरे को एरे तो सेम ही रखना है, मेरे को जो जिसका ऑकरेंस चेक करना है वो भी सेम रखना है, वो दोनों चीजें सेम रखूंगा, बट आई की वैल्यू चेंज करता रहूंगा। अब क्या करेंगे, सबसे पहले ध्यान देना, सबसे पहले क्या करेंगे, अब मुझे बताओ इसका बेस केस क्या होगा। बोलता सब यहाँ पे डाल रहा हूँ बेस केस, हाँ फोकस करना, यहाँ पे आती है बेस केस। तो बेस केस इसमें क्या करेंगे, अगर इफ अगर मेरी आय जो आय मेरा जो आय है इक्वल टू क्या हो जाता है ए आर डॉट लेंथ -1 बराबर है, यानी हम बेस केस में पहुंच गए हैं। समझ आ रहा है? हमने आई की वैल्यू लेस देन इक्वल टू एरे डॉट लेंथ तक पहुंच गए, हमने 0 से स्टार्ट किया, 0+1 किया, 1 2 3 4 5, अगर 5 होगा तो अब हम लास्ट इंडेक्स पे पहुंच गया। अभी और इंडेक्स को कर सकते हो क्या प्लस प्लस साइज, और तो साइज है नहीं ना आपके एरे में। नहीं। समझ में आ रहा है? तो हमारा बेस केस क्या होगा, जब हम हमारे एरे के लास्ट इंडेक्स पे आ जाएंगे तो वहां पे जाके हम रिकर्जन रोक देंगे, क्योंकि हमने 0 से स्टार्ट किया, 0 हुआ, 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, 4, और जब हम लास्ट इंडेक्स पहुंच जाएंगे तब तो हमें कुछ नहीं करना ना। नहीं। मुझे बताओ आपके सर के ऊपर से जा रहा है क्या सारा चीज? श्रुति सिया, मुझे आपका वाइब ही नहीं आ रहा है, समझ नहीं आ हमें रहा। एलिमेंट सर्च करना है ना। समीक्षा समझता है, साक्षी? मैं बिल्कुल मैं वो बिल, सर। इसमें भी मैं बिल्कुल गड़बड़ नहीं करना चाहता कि आपको समझ में ना आए, इसलिए मैं थोड़ा टाइम लगा जा रहा तो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो हमें करना क्या है, हम एरे के हर एक इंडेक्स पे जाएंगे, 0 पे जाएंगे, 1 पे जाएंगे, 2 पे जाएंगे, 3 पे जाएंगे, 4 पे जाएंगे, और लास्ट में जो भी लास्ट इंडेक्स होगा वहां पे, और जहां पे हम हमें एलिमेंट मिल जाएगा। ध्यान, समझ में आ रहा है? देखो, इस एरे में दो चीजें हो सकती है, एक तो एलिमेंट मिल सकता है या फिर नहीं मिल सकता, बराबर है? समझ में आ रहा है? एक तो एलिमेंट हाँ। हो सकता है या फिर नहीं हो सकता। तो देखो, इसमें इस एरे में मुझे अगर जब भी मैं एलिमेंट सर्च करता हूँ तो इसमें वर्स्ट केस क्या होगी, वर्स्ट केस क्या होगी इसके अंदर, अगर मैं एलिमेंट सर्च कर रहा हूँ तो एलिमेंट सर्च में वर्स्ट केस क्या होती है कि मेरा जब एलिमेंट एलिमेंट लास्ट लास्ट में मिलेगा, बराबर है, इंडेक्स मेरा को एलिमेंट लास्ट में फाउंड मिलेगा, ये क्या होगी, वर्स्ट केस होगी, बराबर है? अब देखो, मैं पूरे एरे पे ट्रेवर्स कर लिया और फिर भी मुझे मेरा एलिमेंट मिला नहीं, यानी जब मैं लास्ट इंडेक्स पे आ गया, 0 1 2 3 4 लास्ट इंडेक्स पे आ गया, फिर भी मुझे यहाँ पे एलिमेंट मिला नहीं, इसका मतलब क्या है कि एलिमेंट फाउंड ही नहीं है, एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है, बराबर है? हाँ। समझ में आ रहा है? अगर मैं पूरा एरे ट्रेवर्स करके आ गया और फिर भी मुझे एलिमेंट नहीं मिला तो एलिमेंट नॉट फाउंड, ये समझ में आया? हम्म। ठीक है। तो मेरी बेस केस क्या होगी, मैं स्टार्ट कहाँ से करूंगा, 0 से। समझ में आ रहा है? मैं स्टार्ट कहाँ से करूंगा, आई की वैल्यू 0 से, और कहाँ तक जाऊंगा, लेस देन इक्वल टू एरे डॉट लेंथ -1। समझ में आ रहा है? हाँ। समझ में आ रहा है? और हर एक इंडेक्स पे चेक कर लेंगे क्या मेरा जो एरे ऑफ आई है इक्वल टू एक्स है क्या। समझ में आया? अगर मेरा हम्म। एरे ऑफ आई इक्वल टू एक्स है तो वहीं से रिटर्न कर देंगे, क्या कर देंगे, रिटर्न आई। समझाऊंगा मैं कैसे करते हैं रिटर्न आई, वहीं से रिटर्न कर देंगे आई। बट अगर ध्यान देना, अगर मैं लास्ट इंडेक्स पे पहुंच गया और फिर भी मुझे एलिमेंट मिला नहीं तो वहां पे क्या रिटर्न कर देंगे, यहाँ पे रिटर्न कर देंगे -1। समझ में आया? अब आप बोलोगे कि यहाँ पे -1 क्यों रिटर्न किया, क्योंकि -1 एक वैलिड इंडेक्स नहीं है एरे के अंदर, एरे के अंदर -1 होता नहीं है ना, एरे के अंदर 0 होता है, बराबर? तो -1 एक इनवैलिड इनवैलिड इंडेक्स है हमारे एरे के लिए, इसलिए मैंने यहाँ पे -1 जो है वो रिटर्न किया है। यहाँ ध्यान देना, अगर मुझे एलिमेंट मिलता है तो मैं रिटर्न कर दूंगा आई, और अगर नहीं मिलता है तो मैं रिटर्न कर दूंगा -1। आई क्या है, इंडेक्स है, क्या है, इंडेक्स। समझ में आ रहा है सर गाइस? -1 रिटर्न क्यों करेंगे? -1 रिटर्न इसलिए करेंगे बिकॉज -1 एक वैलिड इंडेक्स नहीं है, एरे के अंदर -1 होता है क्या, नहीं। नहीं। बट पॉजिटिव में कुछ कितना भी हो सकता है ना, 0 से ऊपर कुछ भी हो सकता है एरे के अंदर, बराबर है? हाँ। तो मैं 0 से ऊपर कुछ नहीं, उधर 0 और 0 के ऊपर कुछ नहीं रिटर्न कर सकता, अगर मेरा एलिमेंट नहीं मिलता है तो। ये मैं बात कर रहा हूँ हाँ। -1 कब रिटर्न करेंगे, जब मेरा एलिमेंट नहीं मिल रहा है तब -1 रिटर्न करना है।
और अगर मेरा एलिमेंट मिल जाता है तो मैं रिटर्न कर दूंगा आई। तो यहाँ पे इस कोड हाँ। इसको थोड़ा जब हम कोड लिखते